हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज का टॉपिक है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये चैप्टर 10 से रिलेटेड है और ये जो सेक्शन है 139 टू 148 तक है। मतलब जो ऑडिटर से रिलेटेड जो चैप्टर है, चैप्टर 10 सेक्शन 139 टू 148। चलिए, सबसे पहला है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 139। 139 में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टर्म्स दी गई है। तो उसमें पूछा गया है कि कितनी अवधि के लिए होता है ये। तो एक ऑडिटर एक कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, और अगर कोई फर्म है तो फर्म को 5 साल के लिए एक बार फिर वापस से उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, पर 2 consecutive ईयर्स तक, मतलब टोटल 10 साल तक उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअल सिर्फ 5 साल तक के लिए अपॉइंट होगा। अंडर सेक्शन 139 द टेन्योर ऑफ एन ऑडिटर इज a 5 year, but the auditor can only serve one term. This means that an auditor can only serve for a maximum of 5 consecutive years. लगातार बस 5 साल तक ही वो काम कर सकता है, उसके बाद कंपनी को अपना ऑडिटर बदलना पड़ेगा। Who अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 139? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उससे 30 दिन के अंतर्गत डायरेक्टर को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। किसमें? अंडर सेक्शन 139 में। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 140 हु कैन रिमूव एन ऑडिटर फ्रॉम द ऑफिस। ऑडिटर को अगर हटाना है तो कौन हटा सकता है? तो ये शेयर होल्डर्स हटा सकते हैं। एजीएम में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और शेयर होल्डर्स उन्हें हटा सकते हैं। द ऑडिटर कैन बी रिमूव बिफोर देयर टर्म्स। 5 साल के लिए अपॉइंट है, अब उनको 5 साल से पहले ही उसको हटाना है ना। तो इफ द कंपनी मैनेजमेंट सस्पेक्ट्स दे हैव बीन निग्लिजेंट, अगर उन्होंने कोई निग्लिजेंट कर रखा है ना, अंडर सेक्शन 140 a company can remove an auditor from their office before their terms and by passing a special resolution and getting from the approval from the central government. Central government से approval लेनी होगी। The auditor must also be given a reasonable opportunity to be heard. उसको सुनवाई का मौका भी देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ली जाएगी। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अ कंपनी फेलिंग टू अपॉइंट एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 139? अगर 139 के तहत ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया गया है तो क्या पेनल्टीज देनी होगी कंपनी को? तो 10,000 टू 1 लाख तक का पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करने में अगर फेल होती है तो उसको फाइन मिलेगा मिनिमम 25,000, ये कंपनी के लिए, और मैक्सिमम 5 लाख। लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो 10,000 से 1 लाख तक। तो यहाँ पर जो है 10,000 से 1 लाख तक का जो क्राइटेरिया दिया है ये आएगा। हाँ, अगर 25,000 से 5 लाख का भी क्राइटेरिया होता है ना तो फिर यहाँ पर 25 से 5 लाख वाला भी आ सकता है। मतलब ये क्राइटेरिया नहीं दिया है और ये क्राइटेरिया दिया है। तो कंपनी के बारे में पूछा है तो 2 चीज दी है, कंपनी को फाइन जो लगेगा और एक ऑफिसर्स को जो फाइन लगेगा उसके बारे में दिया है। हु इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? अब ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है? तो चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है ना वो ही ऑडिटर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 उसमें दिया है कि चार्टेड अकाउंटेंट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है विच बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? अब अगर देखो इंडिविजुअल चार्टेड अकाउंटेंट है उसको अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो उसको भी अगर, तो कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट आएगी जो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकती है? तो जो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसके अंतर्गत जो एलएलपी वेयर पार्टनर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट, सब सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, और ऑडिटर वही होगा जो चार्टेड अकाउंटेंट है ना। तो एलएलपी भी जो बनी है जिसके पार्टनर से चार्टेड अकाउंटेंट हो कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो व्यक्ति कंपनी के अधिकारी का साझेदार है वह है, वो क्या है? नॉन
एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। अगर वो कंपनी में ही कोई पार्टनर है ना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कंपनी में पार्टनर है, तो वो ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये डिस्क्वालिफिकेशन है ऑडिटर के लिए। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। उसको ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर सकते। According to section 144, which of the following is not allowed for an auditor? धारा 144 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक के लिए अनुमति नहीं है? वो क्या नहीं कर सकता है ना, तो जो कंपनी का ऑडिटर है ना, वो क्या कर सकता है? नॉन ऑडिटिंग सर्विस नहीं दे सकता है। मतलब यहाँ पे बोला है कि 144 क्या रेस्ट्रिक्ट करता है? कंपनी के ऑडिटर को, जिसको आपने ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो वो क्या कर सकता है? नॉन ऑडिट सर्विस लाइक अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी एंड टैक्स सर्विसेज टू द कंपनी दे ऑडिट। जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए वो कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, टैक्स सर्विसेज नहीं दे सकते, अकाउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब ये अलग होना चाहिए। जो कंपनी के लिए ये काम कर रहा है वो ऑडिटर अलग होगा, और जो ऑडिट कर रहा है वो अलग होगा। अगर वो ऑडिट का काम कर रहा है तो फिर वो इस टाइप के काम नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 144 रेस्ट्रिक्ट कर रहा है नॉन ऑडिटिंग सर्विस देने से, है ना। ठीक है। अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए, और जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए। What is the minimum number of years for which an audit firm can continue auditing a company under section 139? अब यहाँ पे फर्म के बारे में पूछा है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एन ऑडिट फर्म, अगर ऑडिट फर्म है तो वो कैसे, मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए काम करेगी? तो बताया था कि 10 साल टोटल, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होते हैं, 5-5 साल के 2 बार 2 टर्म्स वो के लिए होगा, और 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो कर सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। इंडिविजुअल सिर्फ 5 साल तक के लिए, और फर्म है तो 2 बार अपॉइंट हो सकती है, मतलब 5-5 साल के लिए। तो इस तरीके से टोटल 10 साल तक के लिए अपॉइंट होगी। अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एन ऑडिट फर्म कैन कंटिन्यू ऑडिटिंग अ कंपनी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स of 5 years. After that, the audit firm must be rotated out and another firm appointed. इसके बाद फिर दूसरी फर्म अपॉइंट करना होगा। Under section 147, if an auditor fails to comply with the provision of the Companies Act, what is the penalty? अब ऑडिटर ही कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर क्या पेनल्टी होगी? तो उनको उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट दे लग सकता है। अब पेनल्टीज क्या क्या दे रखी वो देख लेते हैं। तो कंपनी अगर फेल होती है तो उसको मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन है, और ऑफिसर करते हैं तो 10,000 से 1 लाख तक का है। और जो ये कंपनी के केस में था। अब लेकिन अगर ऑडिटर का केस, अगर ऑडिटर गड़बड़ कर रहा है तो उसे भी 25,000 से 5 लाख तक, या फिर 4 टाइम्स रेमुनरेशन, उसका जो रेमुनरेशन है उसका 4 गुना, तो विच एवर इज लेस, तो इसमें से ऑडिटर को दिया जा सकता है ना। और अगर कॉन्ट्रावेंशन जो हो रहा है वो विलफुल करी, इंटेंशनली किया है, फ्रॉड जो किया इंटेंशनली किया है, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो दिया है अप टू 1 ईयर हो सकता है, और फाइन जो होगा 50,000 से 25 लाख तक का हो सकता है, या फिर 8 टाइम्स रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, तो जो कम आएगा वो। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 पेनल्टीज देखी है। पहली कंपनी से रिलेटेड 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख। फिर ऑफिसर्स अगर डिफॉल्ट में है तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। और ऑडिटर ने अगर फॉल्ट किया है, डिफॉल्ट किया है, तो वो 25,000 से 5 लाख है, या फिर उसका रेमुनरेशन का 4 गुना। और विलफुल करता है, जान करके कर रहा है, तो 1 साल का इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, 50,000 से 25 लाख का फाइन, या फिर 8 टाइम्स उसका रेमुनरेशन। ये सेक्शन 147 में मेंशन किया है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर सेक्शन 148, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द कॉस्ट ऑडिटर इन द कंपनी? अब कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। कॉस्ट ऑडिटर तब जरूरत है जब अगर कंपनी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट निकालना जरूरी होती है, तो वह कॉस्ट ऑडिट होता है। उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है कि किसको रखना जरूरी है, टर्नओवर के बेसिस पे, पेड अप शेयर कैपिटल के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है
What is the maximum number of consecutive terms an individual auditor can serve under section 141? तो वन टर्म, मतलब अगर इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहा है तो वन टर्म होगा और फर्म होगी तो टू टर्म होगा। और ईयर में पूछे तो 5 साल और फर्म के लिए 10 साल। सेक्शन 141 बोलता है कि एन इंडिविजुअल ऑडिटर कैन सर्व अ मैक्सिमम ऑफ 5 consecutive years एज एन ऑडिटर और आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। Who approves the remuneration of the cost auditor under section 148? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, रेमुनरेशन भी वही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 वेयर शुड द ऑडिटर्स रिपोर्ट बी रीड एंड अडॉप्टेड? तो एनुअल जनरल मीटिंग में ये पे वहां पर मतलब पढ़ा जाता है उसको और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 140 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमूव एन ऑडिटर? कौन ऑडिटर्स को रिमूव कर सकता है? शेयर होल्डर्स पहले तो रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जाएगी। तो शेयर होल्डर कैन रिमूव एन ऑडिटर फ्रॉम ऑफिस बिफोर देयर टर्म्स with the approval of central government. Under section 143, the auditor is required to report any fraud discovered during the audit to whom? अब पूछा है इसमें कि अगर ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है उस जो दौरान उसे पता पड़ता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है ना, डिस्कवर करता है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। If an auditor of company in the course of the performance of his duty, उसकी ड्यूटीज कर रहा है एज ए ऑडिटर, has reason to believe that an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, या तो ऑफिसर ने किया या एम्प्लॉय ने किया है, he has immediately report the matter to the central government within such time, और जो भी टाइम पीरियड जो रूल्स इसमें जो दिए कंपनीज एक्ट के उसके अंदर इसका टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उतने टाइम पीरियड के भीतर रिपोर्ट करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।